इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचन में सुना था कि फैन नहीं फॉलोवर बनो, इसका क्या अर्थ होता है और क्या अंतर है दोनों में? फैन शब्द होता है हम उसके बहुत फैन हैं, और फॉलोवर का अर्थ होता है हम उनके गुणों का अनुकरण करते हैं। आज प्रवचन हमने यही दिया था कि भगवान पर के फैन होना और भगवान के फॉलोवर होने में अंतर है। फैन तो वो इसलिए है उनके गुणों से प्रभावित है, और फॉलोवर का अर्थ है जैसे उनका आचरण है वैसा मेरा भी हो। जब किसी का कोई व्यक्ति फॉलोवर होता है तो उस जैसा बनने का प्रयास करता है, और फैन में मात्र वो गुणों से आकर्षण होता है, चमक दमक से। तो ये स्थितियां बनती हैं, ऐसा मानना चाहिए। कृपा जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर जी का पाठ शाम या रात्रि को हम कर सकते हैं क्या? कर सकते। कृष्णा जैन बिजली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमें जो मिला हमारे पूर्व जन्म के फल से मिला है, हम इस जन्म में ऐसा क्या करें कि हमें फिर से जैन धर्म में हमारा जन्म हो? जो जैन धर्म के नियम होते हैं उन नियमों को पालन करना, जैन धर्म को कभी दूषित नहीं होने देना, जैन जाति को कभी बदनाम नहीं होने देना, जैन कुल का जो आचरण है उस आचरण को बड़ी श्रद्धा भक्ति और अवभाग्य मान करके पालन करोगे तो पुनः जैन धर्म मिलेगा नियम से। आकांक्षा जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम कोई नियम छूट रख करके लेते हैं और कोई नियम बिना छूट के साथ लेते हैं तो दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। छूट रख के लेने वाला को जैसे सेविंग खाते का ब्याज मिलता है और एफडी का ब्याज मिलता है, ऐसा मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में जो जमा करते हो उसका ब्याज अलग है और सेविंग खाते का ब्याज अलग है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान समय में श्री सम्मेद शिखर जी का जो क्षेत्रफल 27 किलोमीटर का माना जाता है,
तो क्या इतना ही चतुर्थ काल में भी अजितनाथ भगवान आदि के समय में भी इतना ही था क्या? नहीं, बहुत बड़ा था। धीरे धीरे हिराश होता जाता है। पहले बहुत बड़ा था सम्मेश्वर। गजरा जैन भिलाई, नमोस्तु गुरुदेव। सप्तम नरक से निकला कोई जीव सिंह पर्याय धारण करता है और कोई जीव पहले नरक से निकलकर सिंह पर्याय धारण करता है, तो क्या दोनों के स्वभाव में, क्रूरता में कोई अंतर होगा क्या? अंतर रहेगा। शास्त्रों में ऐसा आया है कि सप्तम नरक का नरक जो अधिक क्रूर होगा, बहुत उसके अंदर कुकारता ज़्यादा होगी, फर्क पड़ेगा। पूर्व के संस्कारों का फर्क पड़ता है। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। जिस समय भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले, उनके पहले उन्हें पुत्र पत्नी की प्राप्ति हुई थी और पिता श्री आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बाद में दिग्विजय के दौरान उन्होंने स्त्री रत्न सुभद्रा को प्राप्त किया। बाद में दीक्षा लेते समय सामान्य रानी से उत्पन्न पुत्र अर्क कीर्ति को राज दिया। सुभद्रा रानी के पुत्र को राज देने का प्रसंग कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता। पटरानी को इससे अपने अपमान नहीं लगा? पटरानी पद अलग है, युवराज पद अलग है। जो राजपद मिलता है वो ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। किस रानी का पुत्र है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे बड़ा होता है उसको राजगद्दी दी जाती। राजतंत्र की व्यवस्था है। एक दक्षिण भारत के अंदर बिट्टी देव हुए हैं, महापट्ट देवी शांतला, जो उपन्यास छपा है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उसके अंदर वह महत्वपूर्ण नहीं था कि किसके यहाँ बेटा हुआ, महत्वपूर्ण वो हुआ था किसके पहले हुआ। तो राजगद्दी का अधिकारी वही होता है। जैसे नेमिनाथ भगवान समुद्र विजय राजा थे। समुद्र विजय सबसे ज्येष्ठ भाई थे। नेमिनाथ भगवान के पिताजी 10 भाई थे, उसमें ज्येष्ठ समुद्र विजय थे। समुद्र विजय राजगद्दी में बैठे, लेकिन समुद्र विजय के कोई संतान उस समय नहीं थी। छोटे भाइयों के पास संतान की उत्पत्ति हुई, तो राजगद्दी पर जो राज तिलक हुआ था वो छोटे भाई के पुत्र के लिए हुआ और वो राज्य किया उन्होंने। चूँकि नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर होकर के भी राजगद्दी के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि इनका जन्म बहुत बाद में हुआ था। इसलिए राजतंत्र के अनुसार प्रथम पुत्र राजगद्दी का अधिकारी है। हाँ, उसमें यदि कोई दोष है, मंदबुद्धि है, अयोग्य है, तो फिर दूसरे को दिया जा सकता है। इसका दूसरा उदाहरण आपका महाभारत है। महाभारत में राजगद्दी के मूल अधिकारी धृतराज थे, लेकिन धृतराज के पहले पांडु जो थे, नेत्रहीन होने से पांडु जाकर राजगद्दी पर बैठे, और पांडु के बाद राजगद्दी का अधिकार दुर्योधन को नहीं था, क्योंकि दुर्योधन पांडु में और धृतराज में, धृतराज का जो पुत्र दुर्योधन था उसका जन्म बाद में हुआ, और पांडु के जो धर्मराज थे उसका जन्म पहले हुआ। तो राजतंत्र के अनुसार राजगद्दी का अधिकारी कौन था? युधिष्ठिर। तभी तो युद्ध हुआ है। युद्ध होने का मूल कारण था हस्तिनापुर की गद्दी। हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा? जो इस सब कुरुओं के अंदर सबसे ज्येष्ठ होगा वह बैठेगा। ताश्री तो बैठने को रहे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो व्रत ले लिया था। अब पूरे जितने भी धृतराज, पांडु में विदुर के यहाँ जो स्थितियाँ थी, उनके भी कोई ऐसी विशेष संतान की नहीं थी। अब इस सब में सबसे बड़ा कौन था? धर्मराज, युधिष्ठिर। और दुर्योधन कहता था कि राजा का पुत्र ही बनेगा, बस ये लड़ाई थी। राजनीति क्या कहती है? बड़ा पुत्र बनेगा, भाई का कोई भी हो बड़ा पुत्र बनेगा। और दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, राजा का पुत्र बनेगा। पांडु राजा पुत्र, राजपुत्र नहीं है। पांडु राजपुत्र नहीं है, क्योंकि वनवासी है ये। पांडु के जीवन की एक बड़ी घटना है। लेकिन राजतंत्र कहता है कि जब पांडु राजा थे तब धर्मराज का जन्म हुआ,
पांडु जब राजगद्दी पे बैठे तब धर्मराज, तो धर्मराज युधिष्ठिर दोनों तरफ से राजगद्दी के अधिकारी थे। उनके पिता जब राजगद्दी पे थे तब धर्म युधिष्ठिर का जन्म हो गया था। दूसरा, सारे भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, ये थे। तो वहाँ से महाभारत से भी सिद्ध होता है कि ज्येष्ठ पुत्र ही उसका अधिकारी होता है। अब वो किसका है किसका नहीं है ये विवक्षित नहीं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, रति वेदनी कर्म का उदय आने पर भोगों को रुचिकर मानने वाला मनुष्य किस प्रकार ब्रह्मचर्य के नियम को सुरक्षित रख सकता है? रति कर्म का उदय आएगा तो रति को बदल देगा। स्त्री से रति करने का उदय आ गया, हम जिनवाणी से रति करेंगे? रागी तो करना है। तुम दुनिया के लोगों से राग करते, हम भगवान से राग कर लेंगे। राग तो रागी है, कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा विषय बदल जाएगा। कर्म का उदय आएगा तो प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन विषय बदल जाएगा। कोई अपने माँ बाप से राग करेगा ज्यादा? रति का कर्म है राग कराना। किससे राग कराना ये तो निर्णय नहीं है ना। तो हम राग कर लेंगे, जो जिनवाणी से राग करेंगे, भगवान से राग करेंगे। और कोई नहीं मिलेगा तो हमारी पीछी जिंदाबाद है, इससे राग करेंगे। क्यों तुम लोग कहते हो पीछे रे पीछे तूने कौन सा पुण्य किया है मुनि राज। और तुम लोग भी ध्यान रखना, 24 घंटे में तुम लोग भी अपनी इतनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हो जितना मैं रखता हूं। एक क्षण को भी नहीं भुलाता। जैसे उठना है पीछे कांगे, तुम तो कहो बिना देखे उठ जाओ, पता ही नहीं चले कहाँ है वो। तो ये एक राग भाव है, रति भाव है हमारा, इसके प्रति रति भाव है। अभी बात अलग है कि हमारा संयम का उपकरण होने से, लेकिन रति भाव तो आ सकता है। ऐसा बात नहीं कोई कसाय हमें परिवर्तित करे। क्रोध कसाय हमें आएगी अधर्मी पर, अधर्म के ऊपर क्रोध आएगा, धर्मी पे नहीं आएगा। एक पापी व्यक्ति को धर्म पे क्रोध आएगा और एक धर्मात्मा को अधर्मी पे क्रोध आएगा। क्रोध तो आएगा लेकिन विषय बदल जाएगा। बाबूलाल जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में 18वें सूत्र में परिहार विशुद्धि चारित्र की चर्चा आई है। तो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में संयम के साथ रहने का है या फिर परिवार बढ़ाने के साथ रहने का है? सुखपूर्वक रहता है, सीधी बात। किसी प्रकार का उसको क्लेश न हुआ हो, किसी प्रकार का उसको अभाव न हुआ हो। जिस समय उसको जिस वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अनैतिक नहीं, वो संपूर्ण वस्तुओं की, उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा आज हमें ये खाना है पता नहीं मिलेगा कि नहीं, आज मुझे ये पहनना है पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो अपने जो एक नैतिक धर्म होता है वैसा सुखपूर्वक जो 30 वर्ष तक घर में रहा हो, उसके बाद उसने दीक्षा ली हो, तो वो परिहार विशुद्धि संयम समूषण में जाके प्राप्त कर सकता है। भक्त प्रत्याख्यान नाम का जो कोर्स है वह कोर्स उसे 8 वर्ष करना पड़ेगा तब। मधु जैन खजुरिया ललितपुर से पूछती हैं, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जिस तरह ललितपुर के मंडल पंचायत समिति के अंतर्गत आ रहे हैं, उसी तरह से सतोदय तीर्थ क्षेत्र का मंडल कमेटी के अंतर्गत आएगा क्या? कमेटी में शामिल नहीं होगा, कमेटी के अंतर्गत तो रहेगा। एक कमेटी जैसे महिला मंडल जैसे ललितपुर के हैं, वो महिला मंडल ललितपुर की पंचायत के अंतर्गत तो हैं, लेकिन पंचायत में अंतर्गत नहीं है, पंचायत नहीं है। पंचायत के अंतर्गत होना और पंचायत होने में, जैसे पंचायत में होते तो मीटिंग में आएंगे तो उनको बुलाना पड़ेगा, लेकिन अंतर्गत वाले को बुलाना पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। तो सतोदय मंडल का जो महिला मंडल है, नवयुग मंडल है, ये सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कमेटी में नहीं आएंगे। समझ गए ना? कमेटी में आना और कमेटी के अंतर्गत आने में अंतर है। अब कार्यकारिणी की मीटिंग है तो मंडलों को बुलाएंगे तो वहां तो धमाल चौकड़ी हो जाएगी। हाँ, पंचायत की मीटिंग है और सारी महिला मंडलों को बुला लिया जाए, हम भी तो अंतर्गत आते हैं, तो फिर पंचायत कभी हो ही नहीं पाएगी। तो अंतर्गत आएंगे,
कमेटी में नहीं आएंगे, लेटर पैड पे नहीं आएंगे, कमेटी पे नहीं आएंगे। आपको कमेटी में बुलाया जाए तभी जाएंगे, बिना बुलाए आप कमेटी में नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मचारिणी सिमी सुबी सिवनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम जानते हैं कि रोने से, आंसू बहने से और नवीन असाता कर्म का बंद होता है। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे समता भाव रखें, अपने आप को कैसे संभालें? रोने से यदि साता मृत्यु हो तो रो लिया करो, मिटना तो है ही नहीं, और दुख और बढ़ता है। इसलिए उस समय वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, अपने किए हुए कर्मों पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, समवाय संबंध से क्या तात्पर्य है? समवाय संबंध अलग अलग दर्शनकारों ने अलग अलग रूप में लिया। जैन दर्शन ने पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने पंचास्तिकाय के अंतर्गत समवाय संबंध को तादात्म्य संबंध कहा है। तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है जहाँ यह है वहाँ वह है, जहाँ वह है वहाँ यह है। जैसे ज्ञान, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जहाँ ज्ञान है, देखो आवाज में फिर टोकना शुरू कर दिया लोगों ने आकर। आलोक, देखें पीछे जो कोई भी अंदर आ रहे हैं वो शांति से बिल्कुल मौन होकर के अंदर आएंगे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं, ज्यादा अंदर आने का प्रयास ना करें। और जो अंदर आ चुके हैं, जब तक जिज्ञासा खत्म न हो कोई उठेगा नहीं। जिनको उठना है अभी उठ जाओ, जिनको उठ के जाना है अभी उठ जाओ, बीच में कोई भी नहीं उठेगा। 1 मिनट में सब आगे खिसक जाए, 1 मिनट खिसक जाओ आगे को, पीछे रास्ता दे दो, पीछे जो बैठे हैं। कुर्सियां हटाओ वहां से, कुर्सियां वाले जगह रोक लेते हैं, वहां लगाओ कुर्सियां नीचे। तो इस विषय क्या पूछा था? ओम शांति। रोने से असाधा वेदनी आदि का कर्म होता है। वेदनी का कर्म होता है, उसके लिए एक ही है, वस्तु स्वरूप विचार करना चाहिए। जब हमने कर्म बांधा था तब हंसते हंसते बांधा था, अब हंसते हंसते भोग लेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। हंसते हंसते तो व्यक्ति बांधता है, रोते रोते भोगता है, तो फिर उसको और ज्यादा रोना पड़ता है। डॉक्टर साकेत जैन बाकलीवाल मोहबीबंद से पूछते हैं, बाकल मोहबीबंद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दीर्घ संसारी जीव को सत्य सुई के समान चुभता है, आखिर वो ऐसा कौन सा सत्य है, मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। सत्य, संसारी जीवों को सत्य सुई के समान चुभता है। हाँ, जब उसका स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती। क्यों? ये जो नाकेबंदी होती है, चौकियां बनी रहती हैं, ये चौकियां होना चाहिए या नहीं? क्यों? सुरक्षा है। और जिस दिन तुम्हारी 2 नंबर की गाड़ी आ रही हो उस दिन चौकी होना चाहिए या नहीं? पुलिस वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन अपराध करते हो उस दिन पुलिस वाले तो अब जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो सत्य भी हमें चुभता है, और जब स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो हमें सत्य चुभता नहीं है। जैसे चुंगी चौकी, जैसे पुलिस वाले, ये चुभते हैं। जो छोकरे को माता पिता के बिना कोई कार्यक्रम करना है ना, तो वो इंतजार करता मम्मी पापा कब घर के बाहर जाएं, और घर के बाहर जाते वो अपने दोस्त को फोन करता है, यार आजा, आज मस्ती है, कोई नहीं है। बोले मम्मी पापा, वो तो गए मासी। अब इसको मम्मी पापा चुभ रहे थे। तो जिसको कुछ गलत करना होता है उसको सत्य चुभता है, बाकी जिनको गलत नहीं करना पड़ता है वो तो एक ही बात कहते हैं, सत्यमेव जयते। अंशुल जैन शिवाजी नगर गुना से पूछते हैं, मेरे आवाज गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जिज्ञासा है, किसी व्यक्ति ने आपके प्रवचन सुनकर जो बातें आपने प्रवचन में कही वो सारे नियम उसने सभा में ही ले लिए, तो क्या साक्षी में नियम लेना जरूरी है? कोई बात नहीं, लिए जा सकते, लेकिन साक्षी में लेने पर कल के दिन उसमें कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रायश्चित आदि लेने में सुविधा पड़ती है।
सौभाग्य मल लटेरी, नमोस्तु महाराज जी। उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में संबोधित या मान कर सकते हैं क्या? क्या निर्यापक श्रवण को उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में संबोधित या मान्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आचार्य श्री ने संघ को शिक्षण एवं साधुचर्या सिखाने के लिए दायित्व सौंपा है, अतः साधु परमेष्ठी से आगे क्रम में आ गए हैं। तुम लोग इस संबंध में अपने 1.5 पैसे की अकल क्यों लगा रहे हो? अकल तो 1.5 पैसे की हो, दुनिया भर के लगाओगे। जितना कहा है उतना ही सोचो ना। ज्यादा अपन को नहीं सोचना चाहिए। बड़ों के द्वारा दिए हुए शब्दों को यथावत रखो, ना उसमें से कम करो ना उसमें बढ़ाओ, क्योंकि उनके शब्दों में रहस्य होता है। प्रतिभा जैन अजमेरा, गुरु के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावक के अनुव्रत और व्रती श्रावक के अनुव्रत पालन करने में क्या अंतर होता है? दूसरी प्रतिमा लेने के लिए भोजन शुद्धि के अलावा और क्या नियम होते हैं? जो सामान्य अनुव्रत होते हैं उनमें गुण स्थान का परिवर्तन नहीं होता, वो एक कुलाचार के रूप में आते हैं। और जो वृत्ति के बाद होते हैं 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत ये महत्वपूर्ण हैं। इनके कारण से उन अणुव्रतों की महिमा बढ़ती है, वे अणुव्रत पुष्ट होते हैं। इसलिए दोनों मूल गुणों अणुगुणों में बहुत अंतर है। और इतना कहना चाहिए, अष्टमूल गुणों में जो अणुव्रत देते उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है, लेकिन वृत प्रतिमा के रूप में जो अणुव्रत लेते हैं प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, गुणस्थान बढ़ता है। उन अणुव्रत लेने वालों का कितना बड़ा है, आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, लेकिन 12 व्रत लेने के बाद उस व्यक्ति के अयस नाम कर्म का उदय कभी होता नहीं। अतुल जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम मॉर्निंग वॉक करते हुए भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं या फिर लेटे लेटे भी बिस्तर में भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं? पाठ में नहीं आएगा, स्मरण में आएगा। स्मरण करना और पाठ करना अंतर है। नमोकार मंत्र का जाप हम शुद्धि पूर्वक ही करेंगे, लेकिन नमोकार मंत्र का स्मरण पवित्रा पवित्रो वा सुतो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सपा। नमोकार मंत्र का स्मरण जहाँ जहाँ मौत आ सकती है वहाँ वहाँ कर सकते हैं। मान लो आप बाथरूम में टॉयलेट में हैं, उस समय आपको तकलीफ हो गई, हार्ट अटैक हो गया या कोई वेदना हो गई, तो वहाँ क्या करोगे? वहाँ कहोगे कि हे यमराज मुझे शुद्धि कर लेने दे, फिर ले जाना। फिर क्या करोगे? नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे। उसके लिए ना पवित्र स्थान देखा जाएगा ना अपवित्र। लेकिन फिर तुम सोचो कि भाई जाप कर लें, क्योंकि महाराज जी हमें टॉयलेट जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो भी होता रहेगा और मालाएं फिर जाएंगी, 5-6 माला हो ही जाएंगी। आजकल कई लोगों ने ऐसा सुना है कि अपने टॉयलेट में लाइब्रेरी बना ली, वहीं पढ़ते रहते हैं। विदेशों में, हम देश में तो सुना नहीं कि उनको इतना टाइम लगता है, क्योंकि वो ओम शांति मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी को सबसे बड़ी बीमारी होती है गच्छ की, गरिष्ठता की। उनका जो मल मूत्र है वो ठीक ढंग से सही निकलता नहीं है, घंटे आध घंटे लग जाते हैं। तो बताते वहीं वो अखबार पढ़ते रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, तो ऐसे ही तुम कहो कि महाराज जी अब भक्तांबर पाठ का नियम लिया है, वही टाइम हमारा फ्री है, उधर बाहर टॉयलेट में बैठे रहेंगे वो भक्तांबर। नहीं, गलत, बहुत गलत। जाप नहीं दे सकते, पाठ नहीं कर सकते, हाँ स्मरण कर सकते हो। स्मरण करने में कोई दोष। और एक और निवेदन है, नमोस्तु में ज्यादा समय नहीं लगाएं, अपने परिवार की, समाज की नमोस्तु ना करके केवल एक बार गुरुवर के चरणों में नमोस्तु ही बोलें और जिज्ञासा करें। पूज्य गुरुदेव, आपके पावन श्री चरणों में
श्री 1008 शांतिनाथ सतोदय तीर्थ क्षेत्र की पूरी कमेटी की ओर से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो निकलता है वो पूरा होता है। आपके मुखारविंद से ललितपुर में मन से निकला था कि सिरोंजी अक्षय क्षेत्र सतोदय का भी कोई महामहिम होना चाहिए। मैंने देखा दूसरे दिन से मेरे परिवार में हलचल हो गई थी, वो भी पूर्ण हो गई। फिर आपकी के बस नहीं होना चाहिए, पुरानी नहीं होना चाहिए। आज वो भी बस आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आ चुकी है और आज पूरी कमेटी आपके श्री चरणों में इस मंगल भावना से आई है कि पूज्य गुरुदेव आगे का जो शासन है वो भी अनुशासन में चले, ऐसा आशीर्वाद हमारी पूरी कमेटी को दीजिए। नमस्ते। अभी राजतंत्र की बात पूछी थी ना, तो देखो इन दोनों भाइयों में यही है, महामहिम बनेगा तो बड़े भाई बनेगा, लेकिन जब भी बमीना का नाम लेते हैं तो बड़े भाई को कोई नहीं जानता, मनोज को सब जानते हैं। अब मनोज और बड़ा अधिकारी तो वही है, तो महामहिम तो वो बने, वो मंत्री कौन है? हाँ, तो ये होता है। पद तो सम्माननीय पद तो बड़े को ही मिलता है, भली तू छोटे की चले तो चले है। जैसे बलराम और कृष्ण जी थे ना, बड़े भाई कौन थे? चलती किसकी थी? बलराम तो बेचारे गद्दी पे बैठे रहते थे, लेकिन माननीय तो बलराम ही है। यदि तुम में भी बलराम और कृष्ण का मामला है चलती तेरी कोई बात नहीं। वहाँ में तो देखो, जो अपन भावना भाई, मैं कहता हूँ ना, साधु यदि तहे दिल से आशीर्वाद देता है तो उसको कोई ना कोई एहसास कराता है कि आप बोलो, आपकी वाणी मिथ्या नहीं जाएगी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं कभी भी कुछ बोलता हूँ किसी के संबंध में तो मैं अपने मन से पूछता हूँ कि मन, तू इसको बेईमानी से आशीर्वाद देगा कि ईमानदारी से? यदि बेईमानी से आशीर्वाद दे रहा हो तो मुझे बता दे, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। मैं क्यों बोलूँ अपना वचन खराब? तो मन कहता है नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यह कार्य होना चाहिए। बस जैसे वो कहता है, पर अब चिंता नहीं, अब तो जो बोलूँगा वह होगा। तो मैं बोलूँगा सो होगा नहीं, वह होना है सो मैं पहले से बोल देता हूँ। अब कौन बुलवाता है? उस क्षेत्र की भूमि। देखो देवगढ़ की भी यही थी, देवोदय की छत्र। कोई कल्पना है, कोई तमाशा है क्या? कमेटी में आने के लिए 100 कलश रुपया, अरे फोकट में मनाने से नहीं आवे, उल्टा देव तो नहीं आवे। और अपना राज जैसा चल रहा है, कोई चीज यहाँ फोकट में है ही नहीं। पहले मंदिरों में लोग कहते हैं अभिषेक के लिए पुजारी को पैसा देते थे, भैया तू कहे अभिषेक कर जा, और हमने लाइन लगा दी कि ऐसे नहीं कर जा, पहले दे जा फिर कर जा। पहले देने पर भी लोग अभिषेक को नहीं आते, अब दे करके लोग उसका मूल्य समझा दिया। मैंने कोई किसी को वो थोड़ी किया, मैंने उस माल का मूल्य बताया, और जो मैंने बताया वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया, सफल हुआ तो अब ऑर्डर मिलते। मैंने जो बताया ऐसे ही नहीं लोगों ने विश्वास कर लिया। ध्यान रखना मनोज बाबू, ये तुम सब बढ़िया हो, ऐसे विश्वास करने वाले नहीं हो। कई बार तुम लोगों ने सैंपल भरे हैं, और जब ये सैंपल 100 टन के निकले, अब बड़ी सैंपल बनना बंद हो गया। लाभ रहता है, और मेरा एक ही भाव रहता है, मेरे मुख से जो निकले, जो इसको स्वीकार करे, उसका उद्धार होना चाहिए। शायद दान की बात निकले तो मेरा एक ही बात है, भगवान से कहा, भगवान मैं दान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपको जरूरत है, मैं तो दान इसलिए दिला रहा हूं कि आपसे अच्छा खेत नहीं है, और मेरे भक्त के पास बीज रखा है तो आपके खेत में बुआई देता हूं, फसल भी हम भक्त को ही कटवाएंगे। हमारे भक्त के पास बीज तो है, लेकिन खेत तो देव साध गुरु ही हैं। खेत देव साध गुरु हैं, और बीज हमारे भक्त का है। आप तो हमें खेत में दे दीजिए, और नियम से ये काम होता है। तो बहुत अच्छा एक सतोदय क्षेत्र का भव्य का जो कार्य हुआ, आज बस भी लेकर आए हैं।
तुम लोगों ने हमें बहुत वो करते हो। बंटी बाबू कहते महाराज जी आप तो देखो, आप समझो बात हमारा, समझो समझो। सिरोन जी है सेकंड हैंड ले लेंगे, सेकंड हैंड वो देवगढ़ की रिजेक्टेड है महाराज। वो देवगढ़ को आपने नहीं दिलवा दी ना तो पुरानी हम लोग ले लेंगे। क्यों? देवगढ़ क्या सतोदय से कम है जो पुरानी लेगा? जय हो। सेकंड हैंड वो पूछते हैं जो गरीब हो, दरिद्र हो। जिन क्षेत्रों पर कमेटी में महामहिम हो वो क्षेत्र कभी दरिद्र हो ही नहीं। जय हो। हाँ। और ये तीनों ने अपना रुपया बचा लिया है, पक्का है। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा था कि ये तीनों कमेटी में एक बस देंगे, पर इनके पुण्य इतना था, कुछ कहो कि एक ही व्यक्ति कोई मिल गया ना ऐसा। हाँ ना, पर सबका ये भावनाएं रखो। अपना छोटा मत खाओ, बड़ा सोचो बड़ा पहुंचोगे, छोटा सोचोगे छोटे रहेंगे। क्षेत्र को इतना सोचो, इतना सोचो। आप लोगों को क्षेत्र इतना सोचना है कि एक दिन सारे भारत का क्या, विश्व का एक तीर्थ क्षेत्र बनाना है। आज पूरी कमेटी आपके पावन श्री चरणों में ये चाबी समर्पित, इस आशीर्वाद से कि महाराज जी हम सभी लोग अनुशासन में काम करते रहें। और महाराज जी पूरे क्षेत्र की भावना है कि जब बांसी के इस महामहोत्सव के बाद अगले कदम जब आपके बढ़े तो वो सदोदय तीर्थ क्षेत्र की ओर बढ़े महाराज जी, ऐसी हम सभी की भावना है। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें श्रीमती चेतना जी बबीना, तैयार रहें श्रीमान सनत जी खजुरिया। करें जिज्ञासा करें। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। बबीना की तरफ से नमोस्तु, महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु। देखें एक ही नमोस्तु बोलना है, ना अध्यक्ष का, ना मंत्री का, ना समाज का, अपना बोले केवल बस। हे गुरुवर जब पंच कल्याणक चलते हैं तो होते हैं पंच कल्याणक, तो मोक्ष कल्याणक के दिन 7 फेरी होती हैं, तो उसके बारे में सब लोग कहते हैं क्या देखना है फेरी, इसके बारे में आप महत्व समझाइए। सप्त फेरी एक हमारे दृष्टि से देखो, सप्त आप लोगों के यहाँ शादी में भी 7 फेरे होते हैं, गजत में भी 7 फेरों की परंपरा है। शास्त्र में इसका कोई अलग से चैप्टर तो है नहीं, लेकिन एक 7 की जो स्थितियां हैं, ये 7 फेरियां संसार के फेरने वाली हैं। इन 7 फेरियों को लगाने के बाद जिन भगवान की हम फेरी लगा रहे हैं, ये 7 फेरों से दूर होकर के 8वें फेरे में जाके पहुंच गए हैं, यानी संसार पार हो गए, पूरे संसार का भ्रमण छूट गया। तो इस प्रकार से दूसरी बात है, बुंदेलखंड के अंदर गजरत को शगुन माना गया है। उस समय का मूल कारण है जब भगवान, ओम शांति, भगवान एक साधारण रूप में बैठे हों, उस समय उस मूर्ति की शक्ति कम होती है। भगवान यदि उच्चासन पर बैठे हो शक्ति बढ़ जाती है। भगवान यदि बहुत अच्छी वेदी में बैठे हैं तो और शक्ति बढ़ेगी। भगवान की वेदी में यदि सोने का काम हुआ है, छत्र सोने का चढ़ा है, चवर भी लगे, तो उस मूर्ति का दर्शन करने से और ज्यादा सगुन होगा। और भगवान जब सर्वश्रेष्ठ रथ पर बैठे हों, उस समय भगवान का दर्शन और नमोस्तु करना बहुत बड़ा मांगलिक होता है। भगवान वही है, वही भगवान वेदी पे बैठे, और वही भगवान एक पालकी में बैठे, वही भगवान एक रथ में बैठे, वही भगवान चांदी के रथ में बैठे, और वही भगवान गजरथ में बैठे। उस समय भगवान को देखना, उस समय देखना, वो बहुत बहुत पावरफुल होते, सगुन होते, मांगलिक होते। ज्योतिष में आता है वही राजा है। राजा जब हाथ में राजमुकुट बन जाता है और राज चिन्ह लेता है, वही राजा, वही पुरुष मांगलिक हो जाता है। उसकी इतनी शक्ति बढ़ जाती है। वही राजा व्यक्ति एक ही है, मुकुट नहीं लगाए है, राज चिन्ह से युक्त नहीं है, सामान श्रावक के बीच में है, उसकी कोई ताकत नहीं है, वो मंगल नहीं है। वही व्यक्ति जैसे ही मुकुट बांध लेगा, राज चिन्ह हाथ में ले लेगा, तो इतना शगुन बताया कि कैसा भी अनिष्ट हो रहा हो, यदि राजा सामने से निकल जाए तो कोई भी दुनिया का ताकत उस कार्य को नहीं रोक सकती। अंग्रेज तक राजा मानते, सनराइज की एक उपाधि थी, सर्वश्रेष्ठ उपाधि मानी जाती थी, जैसे अपन राजा कहते हैं, मानव वही है। सनराइज की उपाधि देने का अर्थ इतना होता था, यदि किसी को फांसी लग रही है
और सनराइज की गाड़ी वहां से निकल जाए तो फांसी माफ कर दी जाएगी, क्योंकि सनराइज की गाड़ी वहां से निकल गई। निकल भर जाए वहां मात्र निकल जाना है। अपने एक सनराइज ने ऐसा किया था। एक माँ का अकेला बेटा था और गलत ढंग से उसको फंस करके अंग्रेजों के समय फांसी होने लगी। कोई तरीका नहीं था, इंग्लैंड तक भी फाइल पहुंची, फांसी उनको घोषित हुई। कैसे बचाए? एक सनराइज की उपाधि थी, बिना नाम लिए बता रहा हूं। सनराइज की उपाधि थी, जैनी थे वो। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, और चला करके निकल नहीं सकते तुम, इसलिए नहीं निकल सकते उसको बचाना है, अनायास निकलो। तो उधर फोन कर करके जहां फांसी लग रही थी जेल के उस तरफ उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने फैक्ट्री में आग लगवाई। फैक्ट्री में आग लगवाई और वहां से कॉल कराया, साहब फैक्ट्री में आग लगी। उस आग को देखने के लिए जाना पड़ेगा। अनायास वहां से गाड़ी निकली, उस माँ के बेटे को बचा लिया। फैक्ट्री में आग लगवाई खुद ही, और समाचार हुआ फैक्ट्री में आग लगा के मुझे समाचार दो। जांच बैठती है उसको कि सनराइज चला करके निकले हैं, बचाने के लिए निकले कि अनायास निकले? अनायास निकले, फैक्ट्री में आग लगी थी। तो ये सनराइज का पद का इतना बड़ा महत्व होता है कि राज सिंहों के शहद जो होते हैं, ऐसा ही इसमें भी होता है कि उसकी भूमिका अलग अलग होती है। किस भूमिका में वह है उसके अनुसार उसका सगुन शुभ होता है। जब गजरत पे भगवान बैठते हैं उस समय वो इतने मांगलिक होते हैं, मात्र एक दृष्टि देखना है। और ये बुंदेलखंड की एक ऐसी परंपरा है, वो गजरत देखने नहीं आते, वो अपना सगुन करने आते हैं। अजैन लोग भी उसको देखते हैं। गजरत की फेरी तो तुमने खूब देखी, क्या देखना बार बार, लेकिन बस एक दृष्टि देखना है कि उससे उनका सगुन होता है। उस समय उनको जो पुण्य वर्गणाएं बिखेरते हैं, जो एनर्जी उस मूर्ति पे से निकलती है, वो मंदिर में बैठे हुए नहीं निकलेगी, पांडुशिला पे बैठे हुए नहीं निकलेगी। इसलिए उस समय आप लोगों को नित्य प्रतिदिन आपका प्रश्न आया था, भगवान वेदी पर जिस समय बैठे उस समय उसमें उतनी ताकत नहीं है। जिस समय भगवान अभिषेक करने बैठते हैं पांडुशिला पर, उस समय तुम्हारी पौवारा है। उस समय भगवान का जो है समृद्धिदायक, वेदी पर जिस समय बैठे हैं उस समय तुम्हें इतनी सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। तुम धन दौलत के लिए उनको नमस्कार करो, वो नहीं मिलेगा। जिस समय भगवान श्री पर बैठते हैं अभिषेक के समय, उस समय जो तुम्हारा भाव होता है, उस समय भगवान तुम्हारे अभ्युदय सुख के लिए ही बैठते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऑफिसर जिस समय ऑफिस में बैठा हो उस समय कोई भी काम करा लो, और ऑफिस छोड़ दिया तो उस समय आपके लिए ही बैठे हैं, 24 घंटे आपके लिए नहीं बैठे हो। जिस समय पांडुशिला पे आए हैं उस समय का दर्शन, उस समय का नमोस्तु, उस समय का अभिषेक, वो आपकी संसार की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। शेष समय जब वेदी पे बैठे हैं उस समय वो सामान्य है, तुम्हारा थोड़ा पुण्य होगा तो हो जाएगा, नहीं तो, लेकिन उस समय तो निश्चित है, क्योंकि उस समय भगवान मात्र श्री पर बैठते, कभी भगवान श्री पर नहीं बैठते। जब मूल वेदी पे बैठते हैं तो हिरम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं, लेकिन श्री पर उस समय इसलिए बैठते हैं हम क्योंकि गृहस्थ को धर्म ही नहीं धन भी चाहिए। उस समय वो धन दाता है, उस समय जितनी देर के लिए वो पांडुक। इसी प्रकार हर चीज की हर भूमिका है। भगवान गजरत में बैठे हैं उस समय उनका सगुन अलग है। जैसे हमने राजा का बताया, अन्य कार्यों में राजा है, व्यक्ति वही है, लेकिन वो सगुन के रूप में नहीं आता, ऐसा मानो। जिज्ञासा करें श्रीमान सनत जी खजुरिया, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुधा जी खनिया धाना। हम सबके आराध्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि क्या हम सभी के जो भी अक्षय क्षेत्र हैं उनके पुनरुद्धार का समय, प्रेरणा और सानिध्य क्या पूर्व निश्चित होता है? नहीं, ये मिलाया जाता है। निश्चित इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पंचम काल में तो खास तौर से कुछ निश्चित है ही नहीं। निश्चित यदि है तो विनाश है,
विकास नहीं। विनाश निश्चित है, वो निश्चित है। अशुभ निश्चित है, बुरे कर्म का उदय निश्चित है, अच्छे कर्म का उदय निश्चित नहीं। पंचम काल है, इसका काल का नाम है दुखमा। इस काल का नाम क्या है? दुखमा। दुखमा तो निश्चित है, दुख तो निश्चित है, लेकिन सुख तो तुम्हें मिलाना पड़ेगा, तभी आएगा। बीमारी तो अपने आप आएगी, लेकिन अपने आप जाएगी। बस ऐसे ही समझना, कोई बीमारी अपन बुलाते हैं क्या? अपने आप आ जाती है नहीं। कोरोना किसी ने बुलाया था? नहीं। लेकिन जाएगा भी अपने आप जाएगा? नहीं। बस बहुत अच्छा उदाहरण है। बीमारी अपने आप आती है, लेकिन अपने आप जाती नहीं। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार बुरे कार्य हम न बुलाएं तो भी, क्षेत्र का विनाश करना हो तो हम ना चाहें तो भी होगा, लेकिन विकास करना चाहें तो हमें करना पड़ेगा, तभी विकास हो सकते हैं। और ललितपुर एरिया वालों को तो मालूम है विकास करने में कितनी कितनी मकसद करना पड़ी है। ऐसे ही नहीं देवगढ़ का विकास हो गया। अभी भी कब याद आ जाती है तो वे छाले और पसीने याद आते हैं। जेठ के महीने में नीचे आहार करके ऊपर, और वो समय जो ऐसे ही नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तभी मान रहा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुधा जी खनियाधाना। तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। परम महाराज पूजनीय सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पावन नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि छेड़ाला में आया है लास्ट में, यह राग आग दहे सदा ताते समावृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद दे, ये इसका समाधान। राग का अर्थ है संसारी राग। द्वेष को इसलिए नहीं कहा कि द्वेष को सभी लोग बुरा मानते हैं, लेकिन राग को कोई बुरा नहीं मानता, और वो राग के जाल में इतना उलझता जाता है, इतना उलझता जाता है कि एक दिन वो मकड़ी के समान स्वयं उसमें मर जाता है। राग ही तो हमें सब तरफ से रोक रहा है। द्वेष से तो हम भागते हैं, और राग से हम भागते नहीं हैं, बल्कि राग से और उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसलिए राग कैसा होता है, कबीर ने एक दोहा लिखा है राग के लिए मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। ये कबीर ने दोहा लिखा है, तो ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। तैयार रहे श्रीमती अनीता जी BHEL और कुमारी रक्षिता जी। गुरुवर न्यायापक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु छुल्लक जी इच्छामी। गुरुवर 31/1/2 में देवबंद क्षेत्र पर महामस्तक होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है गुरुवर, जैसा कि आपने बताया है, तो वहाँ पर जितने भी जिनालय 46 जिनालय हैं, उनको बनाने में कितना परिश्रम आपने किया, और आज वो इस काबिल जिनालय हो गए हैं कि वहाँ दूर दूर से अपने भारतवर्ष से वहाँ के लिए आदमी धर्म साधन करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी हमारी ये जिज्ञासा है गुरुवर कि प्राचीनतम मूर्तियों का अभिषेक और शांति धारा करने से पुण्य अधिक होता है कि नहीं? ओल्ड एंड गोल्ड। विज्ञान जितना नया होगा उतना प्रमाणिक होगा, पावरफुल होगा, और धर्म जितना पुराना होगा उतना अतिशयकारी होगा। मूर्तियों पर एक नवीन मूर्ति और प्राचीन मूर्ति में बहुत अंतर होता है। ऐसा कहा गया कहीं कि 8 नवीन जिनालय बैठाना और एक प्राचीन जिनालय को उद्धार करना 8 जिनालय बढ़ाने से भी ज़्यादा बड़ा है। और प्राचीन मूर्तियों पर अभिषेक का तो एक महत्व अपने आप में रहा ही है। इतनी तक ताकत है प्राचीन मूर्ति में कि यदि 100 साल तक कोई प्राचीन मूर्ति पूजती रहे और हमें बाद में पता चले कि अरे ये तो इतने दिन से पूज रही है, इतने दिन से अभिषेक कर रहे हैं, इसकी ओम शांति, आगे आने की चेष्टा न करें।
तो जितनी बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ महानुभाव, कि मान लीजिए 100 साल तक वो मूर्ति पूजती रही, बाद में अपन को पता चला कि इस मूर्ति की तो प्रतिष्ठा ही नहीं हुई थी, बिना प्रतिष्ठा के पूजते रहे। तो पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज कहते हैं कि अब प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो 100 साल पुरानी चीज बिना प्रतिष्ठा के भी पूज्य हो जाती है। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं 100 साल के अंदर एक पाषाण पूजने पर पूज्य हो जाता है, और जहाँ की प्रतिमाएं हजारों साल पुरानी हो, उन प्रतिमाओं के चमत्कार की क्या बात कहें। देवगढ़ की हर प्रतिमा कितनी पुरानी है हम नहीं कह सकते, कितनी पुरानी है ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बड़े मंदिर का जो सम्मत है वही देवगढ़ है। देवगढ़ के किले को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी का है, मुझे तो ये लगता है कि ये देवगढ़ चतुर्थकालीन नगरी है, और आगम से ये सिद्ध होती है। पंचगजरथ के समय हमने उसके महिमा बताई थी कि ये देवगढ़ और ललितपुर जो नगरी है ये पंचम कालीन नगरी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार ये चतुर्थकालीन नगरी है। लेकिन बनती रही, बिगड़ती रही, आगे पीछे। मान लो ललितपुर कहीं बंधा के पास हो, उधर से उड़ करके, जैसे अभी कॉलोनियाँ होती ना, पुराने जो मोहल्ले होते वो उजड़ते, जैसे तुम्हारा बड़ा मंदिर का एरिया उजड़ रहा है और कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे कहाँ होते, लेकिन नाम वही है। और देवगढ़ के संबंध में जो देवपद, खेपत या बरांग का जो नाम मिलता है, उसके अनुसार देखा जाए तो देवगढ़ का स्थापना बरांग का हुआ। बरांग मोक्षगामी जीव था, चौथे काल में हुए। और समझ, इसलिए देवगढ़ एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, इस बार एक ऐसा युग बन रहा है। मैं तो यही कहूँगा, अभी समय है, बस सारे भारत के लोगों मैंने एक ही बात कही है, 3 बातें मैंने आप लोगों को कही, सारे भारत के लोगों को, भक्तों को, जैनियों को खास तौर से, बस 2023 वर्ष तुम्हें मुबारक हो, ऐसी मैं भावना भाऊंगा। शर्त एक है कि 23 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं जाएगा, किसी गार्डन में घूमने नहीं जाएगा, किसी हिल स्टेशन पर नहीं जाएगा। 1 जनवरी, 31 को आप जानो, 2 को आप जानो, 1 तारीख जैसे 24 घंटे में तुम्हारा पूरा जीवन, या तो घर में रहो, पहला घर का भोजन करो, घर में नहीं है तो तीर्थ क्षेत्र पर जाकर रहो, तीर्थ क्षेत्र के रात, और जहाँ तुम्हारे गुरु महाराज हों उनके पास रहो, फिर तुम्हारा 23वां वर्ष मुबारक मैं भावना भाऊंगा। पर 3 ऑप्शन है, पर 1 तारीख को कोई भी भारत का जैनी कोई होटल में नहीं खाएगा, 1 तारीख को कोई शराब नहीं पिएगा, 1 तारीख को कोई गुटखा नहीं खाएगा, 1 तारीख को कोई हिल स्टेशनों पर नहीं जाएगा, 1 तारीख को उन स्टेशनों में नहीं जाओगे जहाँ पापी लोग जाते हैं, मौज मस्ती होती है, गार्डनों में, होटलों में। ज़्यादातर लोग 1 जनवरी कहाँ बिताते हैं? होटलों में, गार्डन। बस 1 जनवरी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो 1 जनवरी तुम्हारी साल भर का शगुन है। शगुन के लिए गलत लोगों के बीच में मत व्यतीत करो, पापी लोगों के बीच में मत व्यतीत करो, पापी स्थान पर व्यतीत मत करो, पाप करके व्यतीत मत करो। 1 जनवरी आप, पहला तो आपको फिर रिपीट करता हूँ, सारे भारत के लोगों को 1 जनवरी 30 तारीख के रात के 12 बजे से लेकर 1 तारीख के रात के 12 बजे तक, पहला है अपने अपने घरों में अपने माँ के हाथ की रोटी खाओ, अपने पत्नी की हाथ की रोटी खाओ, अपने बच्चों के साथ रहो, पूरी साल भर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी। यदि और अच्छा बनाना है तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ, रात 30 तारीख के 12 बजे, 24 घंटे किसी तीर्थ पर रहो जहाँ भगवान रहता है, जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं, जिसकी भूमि पवित्र होती है, जहाँ से वर्णाएं निकलती हैं, उन भगवत तीर्थों पर जाकर के अपने 24 घंटे व्यतीत करो। और मंगल करना है तो वहाँ तीर्थों पर जाओ जहाँ तुम्हारे गुरु महाराज, साधु महाराज हों, वहाँ तीनों काम होंगे। साधु भी मिलेगा, गुरु की वर्णाएं किसी ऐसे नए दिन पर, शुभ दिन पर लेना, उस दिन गुरु की भी ताकत बढ़ जाती है। 31 तारीख को यह आशीर्वाद अलग ताकतवान होगा, 2 तारीख को अलग होगा और 1 तारीख को अलग होगा। जय हो, जय हो। इस आशीर्वाद, जैसे अभी हमने मूर्ति की कही थी ना, जैसे राजा की कही थी कि राजा एक ही व्यक्ति है
लेकिन अलग अलग स्थान। ऐसे ही मूर्ति का बताया, ऐसे ही गुरु का है। हर दिन का आशीर्वाद एक समान मत मानना, हर समय का आशीर्वाद एक समय मत मानना। इस आशीर्वाद की एनर्जी बढ़ती रहती है। किस समय आशीर्वाद? उस समय आशीर्वाद जिस दिन तुम्हारा नया शुभ दिन है, उस दिन साधु भी ये भावना करता है कि हमारे भक्तों का यह साल मांगलिक हो, शुभ हो। तो आप वहां जाएं जहां गुरु हो, और उस पर भी और किसी दिन अभिषेक करना या नहीं करना। सारे लोगों से मेरा कहना है, जिस दिन तुम्हारा शगुन हो, 1 तारीख तुम नया साल मानते हो, उस दिन सबको टेक टू ऑर्डर भगवान के मंदिर में अभिषेक करना ही है। जो 10 लाख क्षण पर में भी नहीं करता तो करना है, अपने नगर में करिए। यदि आपको और ज्यादा कराना है तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर अभिषेक करिए। और यदि ज्यादा करना है तो जहां साधु महाराज तुम्हारे लिए शांति धारा पढ़े, साधु के सानिध्य में अभिषेक हो रहा हो, वहां जाकर करिए तो वह गंधोदक पावरफुल होगा। 1 जनवरी का गंधोदक सबसे बड़ा पावरफुल वो होगा जो गुरु के सानिध्य में हो, तीर्थ क्षेत्र पर हो और प्राचीन क्षेत्र पर हो। उस गंधोदक की एनर्जी की महिमा मैं नहीं गा सकता, इतना पावरफुल होगा। निर्णय आपको करना है कहीं भी। बस ये जरूर आदेश है कि वे 24 घंटे किसी गलत स्थान पर नहीं जाना है। बाकी साल भर के लिए मैं कोई आदेश नहीं दूंगा, लेकिन 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे इसलिए कह रहा हूं, कल के दिन तुम्हारे गलत स्थान पर व्यतीत करोगे, तुम्हारे घर में गलत हो जाएगा तो रोते तो मुझे मेरे पास आओगे। और मैं अपने भक्त का रोता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं हंसता हुआ देखना चाहता हूं। हमारे भक्तों के चेहरे सदा हंसते रहे, इसलिए कह रहा हूं। बाकी तुम्हारा पैसा नहीं बचाऊं, 2 तारीख की मना कर कहां कर रहा हूं मैं? 3 तारीख को कहां मना कर रहा हूं? 1 तारीख को, क्योंकि शगुन तो शगुन होता है, मंगल तो मंगल होता है। इसलिए जिनको और मंगल करना है तो 500 मूर्तियां अति प्राचीन देवगढ़ देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर महामस्तकाभिषेक का आनंद लीजिए, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। महानुभाव, एक अद्वितीय सौभाग्य हम सभी के सामने है। पूज्य गुरुवर ने जो 3 प्रमुख बातें बताई हैं, वो तीनों ही सौभाग्य हमें देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में प्राप्त होंगे। क्षेत्र अति प्राचीन है, तीर्थ क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरुवर का श्री सानिध्य भी हम सभी को उसमें मिलने जा रहा है। और पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से जब बीजाक्षर मंत्रों सहित और संपूर्ण जगत की मंगल कामना से सहित जब शांति धारा की जाएगी, तो वो गंधोदक अति पावन अति पवित्र होगा, जो हमारे मस्तक पर धारण हम लोग करेंगे। आप सभी के सामने 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी त्रिदिवसीय कार्यक्रम देवगढ़ क्षेत्र पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूज्य श्री का सानिध्य होगा। संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज से, संपूर्ण भारतवर्ष के गुरु भक्तों से और देवोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रति जिन जिन की श्रद्धा है, वो सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को कहीं मत जाइए, केवल देवोदय तीर्थ देवगढ़ आइए। महाराज श्री, एक और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा प्रतिवर्ष गर्मियों में शिविर लगाए जाते थे। इस वर्ष शीतकालीन अवकाश में भी हमारे जितेंद्र शास्त्री गुना वाले अहमदाबाद में एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आपने तो 31, 1 और 2 की बात कही, वो 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक पूरे 1 हफ्ते तारंगा तपोवन तीर्थ क्षेत्र पर रहेंगे और वहां पर पूरा शिविर में धार्मिक क्रियाएं करेंगे, और उसका समापन भी अभिषेक के माध्यम से तीर्थ क्षेत्र पर कर रहे हैं। उनका आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु आया है कि आपका आशीर्वाद प्रदान हो, जिससे कार्यक्रम अति सफल हो सके। तारंगा में शिविर लगते ही रहते हैं, विद्यासागर तपोवन है, वहाँ पर गुजरात के लोग शिविर लगाते रहते, बहुत अच्छा है। आशीर्वाद जी। जिज्ञासा करें अनीता जी BHEL, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती शीला जी भोपाल। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, वो धरणेन पद्मावती हुए। क्या वो धरणेन पद्मावती आदिनाथ भगवान के समय में भी थे? नहीं थे, क्योंकि धरणेन पद्मावती जो है पारसनाथ के बाद, उनकी उम्र तो बहुत छोटी रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है।
आदिनाथ भगवान के समय पे नहीं थे। हाँ, उस नाम पद था। देवों में क्या होता है, विमान का पद होता है, व्यक्ति का नाम नहीं होता। जैसे सौधर्मेंद्र है, तो अब ये सौधर्म चला जाएगा, दूसरे का नाम भी सौधर्मेंद्र ही होगा। तो वहाँ नाम तो फिक्स हैं, लेकिन जीव फिक्स नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शीला जी भोपाल, तैयार रहें कुमारी सोमी सिंघई महरौनी। महाराज जी, हमारी शंका का एक छोटा सा समाधान निकाल। आज सुनते हैं कि हर जगह कहीं कहीं पर भगवान के ऊपर जलधारा आती है, कहीं दूध की धारा आती है, कहीं पसीना आता है, कहीं घंटियां बजने लगती हैं। तो ये कैसे होता है और इसका क्या अर्थ है? इसके संबंध में भद्रबाहु संहिता आचार्य भद्रबाहु ने लिखी है, उसके अंदर इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। मूर्ति से पसीना आना, अब वो पसीना जल है तो सुगंधित है, मीठा है, ठंडा है, खारा है, गरम है, कड़वा है, तो अशुभ है। और भी कई प्रकार के उन्होंने उल्लेख किए। मूर्ति से एकदम धुआं निकलने लग जाना, राज दरबार का उन्होंने वर्णन किया है। राज दरबार के जो खम्भे हैं, इन खम्भों में से एकाएक धुआं निकलना, चिंगारी निकलना, इनमें से पानी की धारा फूट पड़ना, पानी निकल जाना, ये सब संकेत भद्रबाहु स्वामी ने लिखे हैं। आगम में, शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। जिज्ञासा करें कुमारी सोमी सिंघई महरौनी, तैयार रहें विधि दीदी विद्यासागर पाठशाला ललितपुर। बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार संसार की भौतिक वस्तुएं जैसे धन, संपदा, ऐश्वर्य, ये सब पुण्य के उदय से प्राप्त होती हैं, तो क्या परमार्थ की वस्तुएं जैसे कि दान देने के भाव होना, पूजा करने के, धर्म करने के भाव होना, ये पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, निज पुरुषार्थ से अर्जित की जाती है? ये अपने पुरुषार्थ से अर्जित होते हैं। जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं वह अपना पुरुषार्थ है, लेकिन धर्म करने की सामग्री पुण्य से मिलेगी। जैसे दान देने का भाव कर्म के उदय से नहीं आएगा, वो स्वयं लाएगा, लेकिन दान देने वाली जो वस्तु है वो पुण्य से मिलेगी। वस्तु पुण्य से मिलेगी, लेकिन देने का भाव पुण्य से नहीं आएगा। देने का भाव हमारा पुरुषार्थ है। शास्त्रीय भाषा में देने के भाव को क्षयोपशम भाव कहते हैं। और जो वस्तु दी जाएगी, जैसे मंदिर जाने का भाव आया, ये कर्म के उदय से नहीं आएगा, लेकिन मंदिर बंद मिल गया तो कर्म का उदय था, अंतराय कर्म। मंदिर खुला मिल गया तो आपके पुण्य कर्म का उदय है। मंदिर खुला मिलना पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन मंदिर जाने का भाव हमारा स्वयं का वर्तमान का पुरुषार्थ है। ऐसा मान जिज्ञासा करें विधि दीदी विद्यासागर पाठशाला ललितपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान कल्लू जी तिवारी बांसी। नमस्ते गुरुवर, जब किसी चौके में महाराज जी के हार होते हैं और वह मुनिराज उस दिन कोई विशेष मांगलिक कार्य करते हैं, तो क्या आहार दाता का भी कोई पुण्य रहता है? क्यों नहीं मिलता है? शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि आहार दान देने वाला 24 घंटे में साधु ने जितना कार्य किया है उसका 6ठा भाग अपने आप उसके बैंक खाते में पहुंच जाता है। माने वो 12 तब देता है, रत्नत्रय देता है, बराबर उसका रहता है। महाराज जी, तो आज हम लोग तो धन्य हो गए। आज आपने प्रतिमाओं को भगवान बनाना है, हम लोगों का आहार दान भी उसमें धन्य हो गया। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कल्लू जी तिवारी बांसी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी बामोर कलां। नमस्ते गुरुवर। गुरुजी, बिना हरि की कृपा से संत की सन्निधि प्राप्त नहीं होती एवं मनुष्य योनि में जन्म लेने का मतलब बताया जाता है कि पूर्व जन्म में आपके कर्म अच्छे थे तो आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला। लेकिन गुरुजी, आपसे निवेदन है कि जब मेरे कर्म अच्छे थे तो मनुष्य योनि में पैदा हुआ, लेकिन गुरुजी इस संसार में कुछ बहुत सुखी हैं एवं अधिकांश चिंताग्रस्त एवं परेशान हैं, ऐसा क्यों? पुण्य कर्म का उदय होने से मनुष्य बन गए, लेकिन जिंदगी चलाने के लायक पुण्य नहीं था। पुण्य के लिए एक ही पुण्य से सारी चीजें मत करो, एक ही दवाई से सारी बीमारियां ठीक मत करो। एक ही पुण्य से तुम चाहो कि मनुष्य पुण्य से बन गए तो अब धन दौलत भी पुण्य से मिल जाएगी, मकान भी पुण्य से मिल जाएंगे। नहीं, सभी प्रकार का पुण्य अलग अलग करना पड़ता है।
कोई व्यक्ति जिस ढंग का पुरुषार्थ करता है उस ढंग का उसे फल मिलता है। मनुष्य बनने लायक पुण्य किया था, अमीर बनने लायक पुण्य नहीं किया था। यानी आप परिणामों में तो सरल थे, मान कसाई नहीं थे। आप कम आराम परिग्रह करते थे, पक्का है, लेकिन कभी तुमने दान देने का भाव नहीं किया तो मनुष्य तो बन जाओगे लेकिन गरीब रहोगे, क्योंकि वो तो पुण्य अलग अलग होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमान मुकेश जी बामोर कला। तीर्थोदय अच्छे गोलाकुंड की समस्त कमेटी की ओर से गुरुवर के चरणों में सादर अनंतवार नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बांसी के ऐतिहासिक पंच कल्याण के बाद ललितपुर की तिथि घोषित हो गई है। अब ऐतिहासिक पंच कल्याण तीर्थोदय गोलाकुंड की हो, ऐसी हम कमेटी क्या करें? ऐसा मैं देखो, गोलाकोट की तो कुवत नहीं है कि वो पंचरण कर लेंगे। आपके आशीर्वाद है। गोलाकोट की तो कीमत, गोलाकोट में तो हिम्मत है, गोलाकोट में तो उजाड़ हो सकता है, गोलाकोट में तो हाँ अबाई अकल ठिकाना। महाराज जी ने कहा था कि तीर्थोदय कहोगे तो विकास होगा और गोलाकोट कहोगे तो ह्रास होगा। तो मैं माफी चाहता हूं। गोलाकोट के नाम, जब से गोलाकोट नाम पड़ा वो राजा भी धूल में मिल गया, क्षेत्र भी धूल में मिल गया, और जो उस गोलाकोट के आसपास रहे वे भी धूल में मिल गए। तो अब मात्र जब से उसका नाम तीर्थोदय हुआ है तो गोलाकोट भी बढ़ रहा है, समाज भी बढ़ रही है, और उसमें इतनी दम है कि जहां मूर्तियां चोर उठा के ले जा रहे थे अब वहां मूर्तियां विराजमान होंगी। जब जब तीर्थोदय बोलोगे तो फलेगा। जितने बार तुम गोलाकोट बोलोगे ना तो गोलाकोट बोलने वाले को भी गड़बड़ होगा, उसको भी गड़बड़ होगा। तो ऐतिहासिक पंच कल्याण हो महाराज जी। ऐसे अभी हमने कहा, जब जब अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र बोलोगे तुम्हारा अभिनंदन होगा, और जब जब क्षेत्रपाल बोले तो तुम चौकीदार बनोगे। क्योंकि देखो, जिसका सीधी बात टेट फॉर, जिसका चौकीदार का नाम लोगे तो चौकीदार की महिमा गाओगे तो चौकीदार बनोगे। क्षेत्रपाल एक चौकीदार है, और अभिनंदन नाथ भगवान त्रिलोकी नाथ है। तो अभिनंदनोदय जितने बार बोलोगे उतना आपका अभिनंदन होगा, यानी आप विकास को प्राप्त होंगे। ऐसे गोलाकोट बोलोगे, गोलाकोट एड्रेस में रखो। गोलाकोट कहाँ रखो? शुरुआत में गोलाकोट नहीं, शुरुआत में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। गोलाकोट तो सरकारी नाम है, हमारा नाम तो तीर्थोदय है। आदिनाथ भगवान ने तीर्थ का प्रवर्तन किया था। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी बैठे रहें, आप लोग खड़े नहीं हो। महानुभाव, कल प्रातः ठीक 8:10 पर भगवान को निर्वाण कल्याणक की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। समय ध्यान रखें, ठीक 8:10 पर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और दोपहर में ठीक 1 बजे से यहाँ पर गजरत की फेरी का जो आयोजन होगा वो कल ठीक दोपहर में 1 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी, श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंग, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका अजमेर।